हेलो फ्रेंड, आज ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। एकदम ठंडी ठंडी एयर चल रही है। घर से बाहर निकलो और देखो, आहा क्या मौसम है। मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने कुछ टाइम मतलब 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें बोली थी कि जो कि हर बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब हो सकता है वो वीडियो आप तक पहुँची नहीं पहुँची, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। इंटेलिजेंट का मतलब नहीं है, बस बात ये है कि अगर हमें थोड़ा बहुत जितना ज्ञान है हम आगे पहुँचाएँ उसको। तो क्या ये ट्रिनिटी आपके साथ भी होती है कि अगर आपने अपने घर के अंदर कभी ऐसी कोई टीवी पे कभी कोई ऐसी चीज़ चलाई, जैसे रामायण है या फिर गीता या फिर मतलब ऐसी कोई धार्मिक चीज़, तो या आप सत्संग ही ले लो कोई भी, तो वो क्या होता है, बच्चे ना फट से उठ के चले जाते हैं। उन्हें वो बोरियत लगने लगता है ना। और जबकि वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, क्योंकि असली ज्ञान तो वही है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 5-5 साल राजा महाराजा के बच्चे बाहर जाते थे, मतलब बाहर भेज देते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, कि कल को हमारा बच्चा मतलब हर चीज़ को सहन कर सके। इतना मतलब उसे मजबूत बनाते थे, ठीक है। और आज तो बच्चों को इतना कंफर्ट जोन मिल गया है कि बच्चा कह रहा है कि हमें पानी भी मशीन से मिले, हम नहाएं तो हमें हाथ भी ना उठाना पड़े, हम ऐसे ही नहा लें। तो ये बच्चों के लिए बहुत मतलब अब बात ये हो गई है ना कि काम चलने वाला भी नहीं है, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। हाँ, लेकिन फ्रेंड, हफ्ते में प्लीज़ एक दिन पूरी फैमिली बैठ के, चाहे आपके बच्चों का मन हो या ना हो, चाहे आपके बच्चे रोए, चाहे आपको बांध के रखना पड़े अपने बच्चों को, तो घर के अंदर थोड़ी बहुत धार्मिक चीज़ें चलनी चाहिए, ताकि उन बच्चों को ये तो पता रहे कि ये हमारे देश की संस्कृति है ना। अब संस्कृति का तो नाम ही निशान हट गया है ना। जबकि संस्कृत की जो भाषा है इतनी मतलब इतनी कठिन है। आप देखना, वेद शास्त्र या ज़्यादातर महाभारत और गीता, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे संस्कृत में लिखे जाते हैं ना, क्योंकि वो जो भाषा होती है, एक हिंदी तो है ही है, ये मतलब ये कहते थे कि ये भाषा, संस्कृत भाषा जो है, ये ऊपर वाले का एक वरदान है। लेकिन आज के वक्त में मुझे जितना दिखता है कि संस्कृत का तो कोई नामो निशान नहीं रहा। हमारे बच्चों को नहीं पता है कि हमारे वेद कितने होते हैं, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि रामायण किसने बनाई, हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि सीता की चोरी किसने की, है ना। तो वो बच्चों की गलती नहीं है, वो हम लोगों की गलती है, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज़ घर पे चलाते ही नहीं हैं। हम खुद नहीं चलाते हैं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो धीरे 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 करके ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों का साथ होगा तो मेरे हिसाब से भारत दोबारा लौटेगा, है ना। कहते हैं कि अभी मैं कल एक पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें किसी ने लिखा था, माना मैं एक अखबार हूँ, है ना, और मैं रद्दी में जाता हूँ, मेरी क्या औकात है ना, लेकिन पूरे शहर को जलाने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड, मैं तो यही बोलती हूँ कि शुरुआत बहुत छोटे से होती है। अगर हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों से इस तरीके से बात करती हूँ कि जैसे मैं अपने घर के अंदर बैठ के अपने भाई बहनों से बात कर रही हूँ या अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, है ना। तो फ्रेंड ठीक है, मैं आपसे दूसरी वीडियो में मिलती हूँ कुछ नई चीज़ के साथ। बाय।